हेलो गाइस, आज मैं आपको फिर से रस के प्रकार के जो 10 प्रकार होते हैं उनके सबके डिफिनीसन और उनके उदाहरण कैसे याद करते हैं, कैसे डिफिनीसन होती है, बस नॉर्मल वे में हम उनको कैसे याद कर सकते हैं और पेपर में आए तो हम उनको कैसे लिखते हैं, आज मैं सब आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। तो मेरे रस का जो बेसिक है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि रस के प्रकार कितने होते हैं। रस के प्रकार 10 होते हैं। उन प्रकारों की डिफिनीसन और हमको उदाहरण पढ़ना है। श्रृंगार रस क्या है? जब नायक अथवा नायिका, नायक और नायिका का मतलब होता है या हीरो या हीरोइन जो होता है ना, नायक अथवा नायिका को हिंदी हीरो हीरोइन को क्या बोलते हैं हम? नायक और नायिका बोलते हैं। तो वैसे या मतलब कुछ भी हो तो क्या है, जैसे कृष्ण या राधा का ही देख लो। जब नायक अथवा नायिका एक दूसरे के आमने सामने हो तथा उनके हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग करता है, तब वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार बनता है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और ये संचारी भाव। ये क्या है? 4 रस के अंग हैं। तो जैसे हम लोग के बॉडी में क्या होता है? अंग होता है। तो हम लोग का कोई एक अंग भी अगर नहीं रहता, उसके बिना हम लोग का क्या रहता है? अधूरा अधूरा लगता है। मतलब वो काम अगर हम करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो क्या होता है? अधूरा रहता है। इसी तरह से अगर ये चारों जो रस के अंग हैं, अगर ये चारों नहीं होते हैं किसी भी रस में, वो रस अपना क्या होता है? अधूरा कहलाता है। उसमें क्या होता है? वो पूरा रस नहीं कहलाता है। जैसे ये क्या है, क्या बोल रहा है? जब नायक अथवा नायिका एक दूसरे के आमने सामने हो और उनके हृदय में जो स्थित रति नामक, आपको ये चीज़ ध्यान देना है, एक आपको डिफिनीसन याद करनी है बस एक रस की, और सब बन जाएगा। स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग मतलब मिलता है, तब वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस की अपनी निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस वहाँ पे निष्पत्ति मतलब उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण भी होता है, आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं। जब नायक अथवा नायिका एक दूसरे के आमने सामने हों तथा उनके हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है या श्रृंगार रस की वहाँ पे निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, करटे करही पलटारत नहीं। राम और सीता का यहाँ पे वर्णन है कि राम का रूप निहारत जानकी, जो राम जो भगवान राम है, उनका रूप मतलब वो क्या है? दोनों आमने सामने हैं, तो उनका रूप कौन देख रहा है? जानकी, मतलब कि सीता माता कहाँ से देख रही हैं? अपने कंगन की जो नग लगा हुआ है उनमें क्या देख रही हैं? भगवान राम की छवि को देख रही हैं। याते सबे सुधि भूल गई, अब क्या है? वो जब देख रही थी भगवान राम को अपने कंगन के नग में, तो वो क्या हो गई? सब सुधि भूल गई, अपनी जो भी सब कुछ क्या हो गया? उनको भूल गया। करटे करही पलटारत नहीं। अब क्या हुआ? उस नग को देखते देखते, उस भगवान राम की छवि को देखते देखते वो सब कुछ भूल गई और अपने कर का मतलब होता है हाथ, अपने हाथ को टेक कर क्या हुई? वो पलकों को अपने क्या कर रही हैं? नहीं हटा रही हैं, वो देखती जा रही हैं राम के छवि को, मतलब भगवान राम के छवि को। आपको समझ में आया होगा अब कि नायक अथवा नायिका एक दूसरे के सामने हो और उनके हृदय में रति नामक स्थायी भाव क्या हो? उसमें उत्पन्न होता है। वहाँ स्थायी भाव लोगों ने श्रृंगार से संयोग करते हैं, वहाँ पे अपना होता है श्रृंगार। श्रृंगार रस 2 टाइप का होता है। कौन कौन से दो भेद होते हैं इसके? एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अब होता है संयोग श्रृंगार, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मतलब कैसे समझेंगे? जब नायक अथवा नायिका एक दूसरे के आमने सामने और उनके हृदय में स्थित, मतलब जो श्रृंगार रस की परिभाषा होगी वही क्या होगा? संयोग रस की भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो हम इसमें उदाहरण ये डाल सकते हैं, जो गाना था ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, तो आप वो सॉन्ग भी डाल सकते हैं, वो भी इसका क्या है? एक उदाहरण ही है। जैसे उदाहरण है, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। या आपका क्या हो जाएगा? उदाहरण। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो आपको ये है कि श्रृंगार रस में जो परिभाषा लिखेंगे वही क्या परिभाषा होगी? वियोग श्रृंगार की होगी, संयोग श्रृंगार का होगा।
और उसका उदाहरण होगा एक जो गाना है, ना कजरी की धार ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये आपका क्या हो गया उदाहरण। दूसरा है वियोग श्रृंगार। जब नायक अथवा नायिका किसी कारणवश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तथा उनके हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव, जब विभाव, दोनों में क्या है, स्थायी भाव रति ही है, लेकिन इसमें क्या है, संयोग श्रृंगार में जब मिलते हैं और वियोग श्रृंगार में जब बिछड़ते हैं तब का है संचारी भाव से संयोग करते हैं, तब वियोग रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, हेम पुंज हेमंत काल के रस आतप बार, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसार। ये आपका क्या हो जाता है, वियोग श्रृंगार का है कि हेम पुंज हेमंत काल पे रस आतप पे बार, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसार। मतलब अपने प्रिय का क्या करती है, स्मरण करने पे वो क्या, जो नायिका है वो क्या करती है, अपने प्रिय को याद करके क्या करती है कि मैं कैसे आज विसारूं। ये जो हेम पुंज हेमंत काल के रसातप पे बार, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में वो याद करती है और उसकी आँखों से आंसू छूट जाते हैं। ये आपके दो भेद हो गए श्रृंगार रस के। अगला आपका है शांत रस। ये स्थायी भाव, ये जो होते हैं रस हो गए, और इधर के जो स्थायी भाव हैं, आप रस के बस स्थायी भाव याद कर लीजिए। और आप होता है जहाँ पर भक्ति नीति ज्ञान वैराग, ये सब क्या होता है, किससे संबंधित है, भक्ति नीति ज्ञान वैराग, मतलब ये सब ज्ञान की चीज़ों से संबंधित है, साधु संतों वाला। तो यहाँ पे आपको बस क्या याद करना है, ये बस आपको स्थायी भाव याद करना है सभी रसों के। निर्वेद नामक स्थायी भाव, जब विभाव अनुभव और संचारी भाव, यहाँ पे भी देखिए चारों जो अंग है वो क्या होते हैं, जब मिलते हैं तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ पे क्या होता है, शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस की वहाँ पे क्या होती है, निष्पत्ति। इसका उदाहरण आपको ये समझ में आया होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करते हैं, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। बस एक की डिफिनीसन याद कर लो आप, और सबके डिफिनीसन जो 10-10 आपको अभी बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि कितने सिंपल वे में ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये क्या हो गया, सेकेंड है आपका एक दोहा है, करत करत, आप सुने ही होंगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होए सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। करत करत मतलब बार बार प्रयास करने से जो जड़मत है, मतलब मूर्ख हो तो सुजान, होशियार हो जाता है। बार बार उसी चीज़ को करने से एक मूर्ख भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कि जो रस्सी होती है किसी उसमें से अगर हम क्या करते हैं, उसी रस्सी को बार बार घिसते हैं पत्थर के ऊपर, उसमें भी क्या बन जाता है, निशान बन जाता है। मतलब एक रस्सी से आप सोचिए, उसी को बार बार प्रयास करने से रस्सी वहीं से जाती है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, सिल पर परत निशान, मतलब पत्थर पे भी क्या बन जाता है, निशान बन जाता है। अब आपका है अगला करुण रस। करुण रस क्या होता है, करुण रस का मैंने स्थायी भाव आपको बताया था शोक, तो आप लिख सकते हैं सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से जब संयोग करता है तब वहाँ पे क्या होती है, करुण रस की। परिभाषा सबकी एक है, आप परिभाषा बस क्या याद करेंगे, एक सबकी क्या याद कर लेंगे, बस स्थायी भाव। पूरे रस के जो प्रकार हैं रस के, सबका स्थायी भाव याद कर लीजिए, आपका सब याद हो जाएगा। तो सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करते हैं, वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, शोक बिकल सब रोबई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा परही भूमितल बारे बारे। यहाँ पे क्या बता रहा है, शोक बिकल मतलब शोक में डूबी हुई जो क्या है, शोक बिकल, ये अपने शोक में मतलब ये बता रहा है कि राजा के मरने के बाद की ये दशा बता रही है रानी की। शोक बिकल सब रोबई रानी, शोक का मतलब क्या होता है, मरने के बाद उनके एकदम बिकल हो चुकी हैं और रोती हैं। रूपशील बल तेज बखानी, उनका रूप सुंदर और उनकी तेज एकदम चमक रही है। करें बिलाप अनेक प्रकारा, और वो सब तरीके से क्या कर रही हैं, बिलाप मतलब रो रही हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर भूमितल बारे बारह, तो उनके जो आंसू हैं वो बार बार कहाँ गिर रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं, उन्हीं का वर्णन है। अब अगला है आपका वीर रस। वीर रस क्या होता है, जब सहृदय के हृदय में वीरता नामक का भाव, आपको ये जब ये वीर रस के जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक खुशी सी उत्पन्न होती है, वही क्या है आपका वीर रस।
जब सहृदय के हृदय में वीरता नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तथा उनके हृदय में स्थित भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सब पूरे रसों में क्या है, अंग उनके साथ जुड़े रहेंगे, तभी वो क्या होंगे, रस बनेगा। संयोग करते हैं तब वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। जैसे न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की। ये बता रही है, न यह समझो, ये जो शिवाजी थे उनके बारे में बता रहे हैं कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। अभी भी क्या है, हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई नहीं है, जिसे पहले भी सुनकर क्या होती थी, दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन यहाँ पे है, जिसे सुनकर कि कर से छूटते थे तेग बाबर के। ये सब क्या है, आपके जो पुराने हमारे जो पुराने सब ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सब के बारे में बताया गया है कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई नहीं है, जिसे सुनकर कभी दहलती थी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर कर से छूटते थे तेग बाबर से। तो ये बोल रहा है कि पहले भी ऐसा ही था, अब भी कोई कमी नहीं है कि हमारी अभी भी तलवार सोई हुई नहीं है, अभी भी हम किसी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो आपका ये है वीर रस। आपको क्या क्या आज समझ में आया? शांत रस, आपको श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और वीर रस। बस आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अगले जो रस के प्रकार हैं उनके बारे में, कि उनकी परिभाषा और उनके टाइप्स कैसे होते हैं और उनको याद कैसे करते हैं।